हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं 11th क्लास के अगले लेक्चर के बारे में, जहां हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लिए और उनमें ये देखा कि वो सेट होता है या नहीं होता। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। बिल्कुल टेंशन नहीं लें सभी बच्चे, इस बात पर गौर करें। आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं पूरे 1 बाय 1 आपको करवाए जाएंगे। अभी केवल कंसेप्ट जो लिया जा रहा है उसे आपको समझाया जा रहा है और उसी पर फोकस करें आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका सबसेट। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है सबसेट। इस सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सबसेट क्या होता है। एक सीधी सीधी भाषा में हम समझें तो सबसेट क्या होता है। कोई भी सेट, दो सेट होंगे। ए सेट बी का सबसेट कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। क्या बोला गया, सुनिए ध्यान से। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है तो ए किसका सबसेट होगा? बी का सबसेट होगा। अब कैसे? बोर्ड पर ध्यान दो, बिल्कुल टेंशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, ए कितना है? 1 2 3। बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, बी क्या है? बी आपको दे दिया 1 2 3 4 5। क्लियर है? आप यहाँ पर देखेंगे, बताओ ए के प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है कि नहीं है? और इसका मतलब ए किसका सबसेट हो गया? बी का सबसेट हो गया। बात समझ में आई आपको? कोई सेट किसी का सबसेट कब कहलाता है? जब उसके प्रत्येक अवयव उस सेट के अंदर विद्यमान हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से सुन लो। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर नेचुरल नंबर का ले लिया, प्राकृत संख्याओं का। आप जानते हो वो क्या होती है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाती है बच्चों? इनफाइनाइट तक जाती है ना। अब बताओ, एक होल नंबर आता है 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बच्चों इस बात पर गौर करना आप लोग, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक तो है नेचुरल नंबर, और W में क्या है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइए आप लोग ध्यान देंगे। n का प्रत्येक अवयव W में है कि नहीं है बच्चों? है ना भाई। n का प्रत्येक एलिमेंट किस में है? W में है ना। गिन लो आप, 1 से लेके इनफाइनाइट तो यही है। इसका मतलब n जो है वो सबसेट हो गया किसका? W का। तो बात पकड़ में आई बच्चों क्या? कि सबसेट क्या होता है। सीधी भाषा में अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, कोई सेट किसी का सबसेट कहलाएगा यदि उस सेट के प्रत्येक अवयव उस दूसरे वाले सेट के अंदर विद्यमान हो। तो हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब लिखते हैं डेफिनेशन। सबसेट की डेफिनेशन लिखते हैं भाई बच्चों। उपसमुच्चय डाल लीजिए, बिल्कुल आराम से लिखिए। ए समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। ए समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो बच्चों? बी में विद्यमान हो। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है और टॉपिक पढ़ रहे हो आप। तो बताइए, इसके लिए छोटा सा एग्जांपल इसे मैं लिख देता हूँ। इसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। तो आपके सामने क्या आ गया? ए सबसेट बी मैंने दिखा दिया ऐसे। देखो, सबसेट का चिन्ह क्या है? ये जो यू होता है ना, उसको क्या कर दिया आपने? सुला दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यही क्या बन गया? आपका सबसेट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें हम बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल और लिख लेते हैं जिससे हमें याद रहे कि जब डेफिनेशन कभी भी पढ़ो आप तो उसका एक एग्जाम्पल रखा करो। जैसे मैंने ए बी सी
3 अवयव इसमें ले लिए। बच्चों बताओ बी इसमें ले लिया मैंने, ए बी सी और डी, कोई दिक्कत है? तो बताओ ए क्या बन गया? सबसेट है, बी बन गया। देख लो आप चाहे, ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है बच्चों? बी में विद्यमान है कि नहीं है? क्लियर है बिल्कुल? आप देख सकते हो ए सबसेट बी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। पहले देख लो सबसेट की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक बात ध्यान से सुने और समझे। एक होता है नॉट सबसेट, ये जो चिन्ह होता है ना, इसका मतलब होता है नॉट सबसेट, मतलब वो सबसेट नहीं है। अब सबसेट कब नहीं होगा? जब कोई सेट के अवयव दूसरे वाले में विद्यमान नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। जैसे मैंने बोला ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान नहीं है तो वो क्या हो गया? सबसेट नहीं है, अर्थात उपसमुच्चय नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक बात कहता हूँ, ए कोई सेट दिया आप लोगों के पास ए बी, और अब आप दूसरा सेट दे दिया आपको बी, और वो कैसे दे दिया? यहाँ से स्टार्ट कर दिया सी से, सी डी ई। अब बताओ ए का अवयव, प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है क्या? नहीं है ना, इसलिए क्या है? ये नॉट सबसेट है। बात समझ में आई, दिमाग में बैठी कि उपसमुच्चय का मतलब तो क्या है? प्रत्येक अवयव विद्यमान होना चाहिए, और यदि उपसमुच्चय नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि उसका अवयव उसमें विद्यमान नहीं है, तो वो क्या हो गया? सबसेट नहीं है, अर्थात नॉट सबसेट। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर रखो बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। ऐसे तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो यहाँ देखो। सबसे पहले एक नेचुरल नंबर जानते होंगे, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, बहुत काम की चीज़ है। क्लियर है? नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, होल नंबर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला गया। इसके बाद बताइए बच्चों इंटीजर आ गया, जिसे आई या जेड से दिखाते हो। पढ़ के आए हो आप इंटीजर? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या है, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या है। तो बताइए पूर्णांक में क्या आता है? पूर्णांक में आपको बता चुका मैं, और आपको पता भी होगा कि जितनी प्लस में दुनिया है उतनी ही माइनस में भी बना दी मैथमेटिशियन ने। तो देखिए आप लोग यहाँ पर 0 आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया, डॉट डॉट प्लस माइनस इनफाइनाइट आ गया। बात समझ में आ रही है? फिर आया आपके पास कौन सा? पता हो तो मैं सीधा रियल नंबर ले लेता हूँ, जिसे आप क्या बोलते हो? वास्तविक संख्या है। समझ में आ रही बात आपको? रियल नंबर। रियल में याद रखें, बस थोड़ा सा आर से शो होता है, वो हमेशा याद रखें। और जितने भी रैशनल है ना टोटल, और जितने भी इनरैशनल है, वो सारे के सारे रियल में आ जाते हैं। आपको पता होता है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं ना, वो सब कुछ किस में आ जाते हैं? वास्तविक संख्याओं में आ जाते हैं बच्चों। क्लियर है बिल्कुल? अब एक बात बताओ, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है? आपको अच्छे से पता होता है। p/q के रूप में q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में रिप्रेजेंट हो जाए तो वो रैशनल, नहीं हो तो इनरैशनल। क्लियर है बिल्कुल? अब एक बात बताओ बच्चों, सुनो। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन मैंने इतने ही लिखे हैं अभी थोड़े समझने के लिए। हाँ, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ मैं, और ब्लैंक अपन को भरने हैं। मैंने ही भर दिया, ऐसा नहीं करना। एक खाली छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर W लिख दिया, दूसरा मैंने यहाँ पर W लिख दिया और ये खाली छोड़ दिया और R लिख दिया, और तीसरा मैंने यहाँ लिख दिया W, फिर खाली छोड़ दिया और फिर N लिख दिया। एक बात बताइए आप लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहाँ पर लास्ट वाले में मैंने अभी नहीं लिखा, इसको मैंने हटा दिया अभी। इसमें देख के बताओ n का प्रत्येक अवयव W में है कि नहीं है? दिख रहा होगा आप लोगों को, n का जो प्रत्येक अवयव है वो W में है। देखो n में कितने हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट। W में कितने हैं बच्चों?
0 से लेके इनफाइनाइट, है कि नहीं है? देखो होगा बच्चों, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा हो तो और हाईलाइट कर दूं, बताओ दिख रहा है? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सोचो, इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो गया, ये सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना सबसेट। n सबसेट है W का। सबसेट का मतलब दिमाग में ये क्लियर हो जानी चाहिए कि उसका प्रत्येक अवयव उस सेट के अंदर विद्यमान होना चाहिए तो सबसेट है, अन्यथा नहीं। तो देखो बच्चों, मैं बात करूं यहाँ पर W बताइए R में है क्या? आप जानते हो W में 0 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्याएं होती है। अब मैं R की बात करता हूँ। R जो होती है ना रियल एक्सेस, आप जानते हो ये वास्तविक रेखा होती है, इसे क्या बोलते हो आप, रियल एक्सेस। इसमें 0 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया तो यहाँ इनफाइनाइट तक गया, और ये -1 हो गया तो ये 2 हो गया, ये भी माइनस इनफाइनाइट तक गया। थोड़ा सोच के बताओ, 0 से लेके इनफाइनाइट है क्या R के अंदर? है, आपको दिख रहा है 0 से इनफाइनाइट तक R के अंदर है, तो इसका मतलब W पूर्ण रूप से इसका क्या है, सबसेट है, विद्यमान होगा। देखो आपको लगता इजी है लेकिन होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिमाग में ये घूम जाती है कि ये ऐसा होगा क्या, नहीं होगा क्या। उसका कारण क्या होता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उस पॉइंट के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी दे दिया आपको, उसके बारे में नॉलेज नहीं है हमारी। जैसे आपसे कहा गया n, अब n पता ही नहीं है कि n में होंगे कौन कौन से नंबर, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर यदि आपसे कह दिया गया W, अब W में पता होना चाहिए कि कौन से नंबर आएंगे, तब जा कर के हम कह पाएंगे कि वो सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल तरीके से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है आपको, तब जाके ही आप लोग कुछ कर पाओगे। पहले बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जल्दबाजी आपके लिए बहुत घातक होती है, आप समझते हो। और मैथमेटिक्स में 11th क्लास आपका एक बेस होता है, और इस बेस को पूरी तरीके से मैं क्लियर करूँगा आपको। बस केवल आप बने रहें, चैनल पर बने रहें, साथ में जो भी बच्चे आपके साथी हैं उन्हें भी शेयर करें, और साथ में आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट भी किया करो। पूर्ण रूप से आपको 11th का पूरी तरीके से बेस क्लियर होगा। पहले आपको मैंने बोला पार्ट ए कंप्लीट होगा, पार्ट ए जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद पार्ट बी में एडवांस लेवल आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। जब आपको ये लगे कि एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, हाँ हमने कुछ आपको पढ़ाया, आपको लगा कि हाँ कुछ नॉलेज मिली है, तो ही फिर आगे पढ़ो, अन्यथा ना पढ़ो। क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं मिले तो मतलब क्या है फिर उस चैनल पर रहने से भी। तो आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ मैटर भी मिलेगा, इसलिए आप पढ़ते रहें। अब सुनो, यहाँ तक मैंने बोला, ठीक है, बातें कभी कभी हो जाती है तो इसके लिए खेद है, बाकी तो अपन पढ़ेंगे ही। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो बताइए, सबसेट की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी कि मैंने किस तरह से आपको सबसेट बताया। अब क्या होता है, सुनो, यदि कोई सेट है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, पहली बात तो उसके लिए क्या होता है, कुछ पॉइंट हैं जो हम बात करें। जैसे किसी सेट के अंदर हमारे पास कितने अवयव हैं, स्मॉल n अवयव है। तो कोई भी परिमित समुच्चय है और उसके अंदर कितने अवयव हैं, स्मॉल n अवयव है, और हमसे पूछा गया बताओ उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो वो क्या होगी, आपकी 2 की पावर n होगी। चेक कर लेते हैं कैसे, सुनिए बच्चों। जैसे ए कोई सेट ले लिया मैंने, A B C, ये कोई सेट है बच्चों, क्लियर है। अब इनके सबसेट बना रहा हूँ मैं कि सबसेट कितने बनेंगे, देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखें, फाई तो आएगा ही आएगा। एक खुद A को लेकर के बनेगा, एक B, एक C, एक बनेगा AB, एक बनेगा देखो बच्चों BC, फिर एक बन रहा है AC और एक बन रहा है ABC। रिपीट थोड़ी हुआ कोई सा, देख लो आप पहले, दिमाग में ध्यान देना। रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। AB, फिर AB, फिर BC, फिर AC और ABC। अब गिनो कितने में, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसका मतलब कितने सबसेट बने? 8 सबसेट। सुनो मैंने क्या बोला था अभी, यदि सेट के अंदर n अवयव है, यदि n मैंने बोला n अवयव का एक परिमित समुच्चय है तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n। तो बताओ भाई बच्चों 2 की पावर n, n का मान कितना? 1 2 3। सोल्व करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो बताओ कितने आ गए उपसमुच्चयों की संख्या? 8। तो बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने ये बोला किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर यदि स्मॉल n अवयव है तो उसमें जो उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो 2 की पावर n होगी। अब किसी भी सेट के अंदर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं आएगा। तो आप लिखिए नोट डाल करके। लिखो भाई बच्चों, थोड़ा पानी ले लेते हैं। लिख लो। थोड़ा गला हो गया था। लिखिए, नोट डाल के लिखिए पहले। स्मॉल n अवयव वाले परिमित समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या टू की पावर n। हमेशा याद रखो बच्चों कि जो आपका स्मॉल n अवयव वाला जो फाइनाइट सेट है उसके अंदर जो उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 की पावर n होती है। अब कोई सा भी सेट ले लो, उसमें जो उपसमुच्चय बनेंगे आपके वो उनकी जो संख्या है वो 2 की पावर n ही होगी। एक और बात आप ध्यान से सुने कि जो आपका जो फाई होता है ना, फाई सभी का सबसेट होता है। तो प्रत्येक सबसेट, जब भी किसी सेट के सबसेट बनाओगे तो उस समय फाई तो लेना ही लेना है। तो ध्यान रखेंगे। तो उसको भी स्टार डाल के लिख लेते हैं अपन। दूसरा, जो रिक्त समुच्चय होता है ना वो सभी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दिमाग में बात क्लियर हुई? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है। तो जब भी सबसेट बनाओगे किसी का भी आप लोग, तो दिमाग में क्लियर कर लो, फाई तो लेना ही लेना है आपको। ठीक है ना भाई? तो और एक और होता है कि कोई भी सेट होता है वो स्वयं का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है ना? मैं लिख नहीं रहा, बस केवल समझने के लिए। अब मैं कोई भी एग्जांपल लिया मैंने बच्चों, जैसे एस कोई सेट ले लिया, उसमें अवयव ले लिए मैंने बच्चों 1 और 2। ठीक है, आपसे कह दिया गया बच्चों बताओ इसके सबसेट बनाइए, कितने बनेंगे? तो बना लेते हैं सबसेट। पहले तो सबसेटों की संख्या ज्ञात कर लो। कितने उपसमुच्चयों की संख्या देखो, अभी फॉर्मूला मैंने लिख रखा है आपके सामने। टू की पावर n, कितने अवयव है? 2। तो कितने हो गए भाई? 4। दिमाग में फिक्स हो गई ना बात? कितने सबसेट बनेंगे? 4। अब देखो बनाते हैं। देखिए, एक तो हो गया 5, एक बन गया देखो बच्चों 1, एक बन गया 2, एक बन गया 1 और 2। अब आप गिनो, एक देखो 1 2 3 4। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो कंसेप्ट है सबसेट का वो समझ में आया। किस तरह से सबसेट की डेफिनेशन और सबसेटों की संख्या किस तरह से हम ज्ञात करते हैं या सबसेट कैसे बनाते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो इस एग्जाम्पल को लिख लो और ये दोनों पॉइंटों को भी आप नोट कर लो, जिससे फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक की बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों बताओ कि सबसेट होगा या नहीं होगा, ये पूछा जाता है। तो कोई भी एग्जाम्पल होता है और उसके लिए कह दिया जाता है कि बताइए कि सबसेट है कि नहीं है। तो आपको एक ही बात देखनी है, यदि प्रत्येक अवयव उसके अंदर विद्यमान है तो सबसेट है, अन्यथा नहीं है। कुल मिला के ये बात है। ठीक है भाई? हाँ भाई। एक वर्ड आपने सुना होगा, आपने नहीं सुना अभी तो, क्योंकि अभी तो चल ही रहा है ना आपका टॉपिक। तो देखिए, एक छोटी सी बात और मैं आपसे करता हूँ इंटरवल की। इंटरवल क्या होता है? जैसे कोई दो रियल नंबर है, दो वास्तविक संख्याएं हैं ए और बी, और ए क्या है? बी से छोटा, तभी तो बनेगा। जैसे कोई यहाँ से ये ए है और ये क्या है? आपका बी है। तो आप जानते हो ए का मान किससे छोटा होगा? बी से, जब भी तो ये इंटरवल होगा। अब बात आती है इंटरवल, हम पढ़ रहे हैं अंतराल। ठीक है? आज इंटरवल का जो टॉपिक है केवल समझाया जा रहा है, फिर अपन क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को समझना है। देखो, ए से बी तक का इंटरवल वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार का होता है। जो अंतराल होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सुन लीजिए ध्यान से। एक तो होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जिसे बोलते हैं विवृत अंतराल। नाम आप सुनोगे, बहुत काम की चीज है। और एक होता है, पहला विवृत हो गया। दूसरा जो होता है, पहले यहां पर लिख देता हूं, चलो मैं, क्लोज्ड इंटरवल। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलेंगे बिल्कुल। संवृत अंतराल। देखो बच्चों, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप सोच के देखिए, जनरली सोचना, समझ रहे हो मेरी बात को? आप जिस रूम में रहते हो उस रूम में आपने देखा, आपसे कहा गया, मतलब आपको दीवारों को नहीं देखना, ठीक है? आपको क्या देखना है? केवल उस दीवार से अंदर वाले एलिमेंट जो दोनों रेडियस, जैसे यहाँ पर से ध्यान दो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आपको ओपन इंटरवल में क्या है? इससे तो ज़्यादा और इससे कम, इस बीच वाले पार्ट की बात करनी है, ना कि ए और बी की बात करनी है। कुल मिला के ध्यान रखें, ओपन इंटरवल में ए और बी काउंट नहीं होते, लेकिन क्लोज इंटरवल में ए और बी काउंट होते हैं। अर्थात देखा जाए तो आपकी रूम की जो दीवारें हैं वो तो क्लोज्ड में तो काउंट हो जाती है, और जो बाउंड्रियाँ लगी हुई है और ओपन में वो काउंट नहीं होती। तो एक समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या हो सकता है मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई हो, तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ इस चीज़ को, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसको हटा देता हूँ मैं पहले एक बार। हल्का सा कंसेप्ट है, कोई नई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। देखो, ओपन इंटरवल ए बी, देखो इसको कैसे शो करते हैं। इसको छोटे ब्रैकेट से शो करते हैं, बीच में कॉमा लगाएंगे, ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए बी। देखो बच्चों कैसे शो होगा। इसमें जो अवयव होगा x, उसकी क्या कंडीशन होगी कि x का जो मान होगा ना वो a से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, लेकिन a और b के बराबर नहीं होगा। समझने की कोशिश करना, क्या बोला मैंने कि x का मान a से तो बड़ा है और b से छोटा है, लेकिन a और b के बराबर नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसको रेखा पर दिखाऊं तो मैं यहाँ पर ध्यान दो, ये आपके पास रियल एक्सेस हो गई, ये a हो गया, ये b हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप सुनो, जो x की वैल्यू है ना आपकी, मैं बात कर रहा था, ये आपका a है बच्चों, ये आपका b है। ये जो ब्लैंक बना दिया ना मैंने खाली, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब ये है कि जो x का जो मान है ना वो इससे तो बड़ा
और इससे छोटा, मतलब कुल मिला के इस x की जो वैल्यू है, इस सेट के प्रत्येक अवयव की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसके बिटवीन में होगी। ए और बी काउंट नहीं होगा, इतना सा ध्यान रखना है आपको इस बात का। इसे तो बोलेंगे ओपन इंटरवल। अब मैं बात करूं यहीं पर क्लोज इंटरवल की, नेक्स्ट पेज में बात करता हूं मैं। जिसे हम बोलेंगे संवृत अंतराल। ये क्या हो रहा है, हिंदी गलत लिखी जा रही है। संवृत अंतराल बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, ध्यान से सुनेंगे, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड का मतलब देखो, ओपन में तो हमको छोटा ब्रैकेट लेना है, क्लोज्ड में हमको क्या लेना है, बड़ा ब्रैकेट। ध्यान से समझने की कोशिश करना, केवल इतना सा समझ रहे हैं हम। देखिए ये a, b मतलब एक क्लोज इंटरवल है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान देना। क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें जो अभी होंगे सेट में वो कैसे होंगे कि x का जो मान है, मतलब a से बड़ा x का मान लेकिन a के बराबर भी होगा, b से बड़ा और b के बराबर। समझने की कोशिश करो दोनों में क्या अंतर है, आपके सामने क्लियर हो रहा होगा। इसमें क्या है, जैसे रियल एक्सेस पे मैं शो करता हूँ, यहाँ पर ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, इसे a से दे दिया, इसे b से नाम दे दिया। और बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, ये पूरा का पूरा ये भी काउंट आ गया उसमें, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरे के पूरे अवयव जो होंगे उस सेट के अंदर होंगे। देख लीजिए आप, बात समझ गए होंगे। ए और बी काउंट होते हैं तो वो क्लोज्ड हो गया, ए और बी काउंट नहीं होते हैं तो वो ओपन हो गया। क्लोज्ड को छोटे ब्रैकेट से दिखाते हैं, ओपन को बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं। बस इतनी सी बात की है हमने, ज़्यादा नहीं की है। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। और आप लोग सुनो कि आगे की क्लास में हम आगे बात करेंगे इसी टॉपिक पर। आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है। ये जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का। क्यों है? क्योंकि आपके पास प्रेशर नहीं है, क्लासेस का प्रेशर नहीं है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो आप आराम से देख सकते हो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा और आप पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।